नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों, शांति कुमार कोठारी विद्यालय से यानी कि बाल भारती स्कूल से मैं सोनल है। तो आज हम श्रेणी 6 में हिंदी में पाठ 6 न्याय पढ़ेंगे। तो न्याय पाठ यह एक कहानी है। तो इस कहानी में दो मित्र है और एक मित्र दूसरे मित्र के साथ विश्वासघात करता है। तो उसमें एक छोटा सा बालक है, वह सच्चा न्याय करता है। तो इस कहानी में हमें सच्चा न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस पाठ की कहानी में आपको सुनाऊंगी। तो इस पाठ में दो मित्र हैं। एक मित्र का नाम है अली ख्वाजा और दूसरे मित्र का नाम है वाजिद। दोनों पक्के मित्र हैं। तो जो अली ख्वाजा है वह एक व्यापारी है और व्यापार करते करते उसने 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे कर ली थी। तो उसको अली ख्वाजा को मक्का की यात्रा करने की इच्छा हुई। तभी अली ख्वाजा ने जो 1000 सोने की मोहरें थी उसमें से 500 सोने की मोहरें खर्च के लिए अलग रख दी और बाकी की जो 500 सोने की मोहरें है वह एक घड़े में रखकर उसमें तेल भरकर सील बंद कर उसे अपने मित्र जो वाजिद था उसके यहाँ पे ले गया और उसको यात्रा के बारे में सारी बात बताई और कहने लगा कि मैं यह घड़ा आपके यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तब जो उसका मित्र है वाजिद, उसने कहा कि यह लो तहखाने की चाबी, तू अपने हाथों से ही तहखाने में यह घड़ा रख दो। तो उसने अली ख्वाजा ने अपने हाथों से घड़ा तहखाने में रख दिया। उसके बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा पर चला गया। कुछ दिनों बाद जो वाजिद है उसके घर दावत थी और दावत होने पर कई पकवान बन रहे थे और पकवान बनते समय उसके घर रात को तेल खत्म हो गया। तब जो वाजिद की पत्नी थी तो वह सोचने लगी कि अब आधी रात को हम तेल कहाँ से लाए। तो उसको याद आया कि अली ख्वाजा का तेल का डिब्बा यहाँ पर पड़ा है। तब वाजिद की पत्नी ने वाजिद से कहा कि अभी आधी रात को तो अली ख्वाजा तेल मांगने नहीं आएंगे, तो एक काम कर उसमें से थोड़ा तेल लेकर हम पकवान बनाते हैं और सुबह होते ही उसमें तेल वापस भर देंगे। तब वो वाजिद ने तहखाने में जाकर जो तेल है वह तेल निकाला और तेल निकालते समय उसको उसमें से सोने की मोहरें भी मिली और उसने सोने की मोहरें चुरा कर अपनी तिजोरी में रख ली और तेल लेकर उसकी बीवी को दे दिया। इस तरह सुबह होते ही फिर से तेल उसमें भर दिया और रख दिया। कुछ दिनों बाद जब अली ख्वाजा यात्रा करके वापस आते हैं तो अपना सामान रखकर वह वाजिद के यहाँ पर जाता है और यात्रा की सारी बातें बताता है और बातें बताकर वह अपना घड़ा तेल का घड़ा मांगता है। तब वाजिद ने चाबी लेकर कहा कि जहाँ तुमने रखा था वहीं से तुम घड़ा ले आओ। तब अली ख्वाजा ने अपना तेल का घड़ा लेकर घर जाके देखा तो उसमें सिर्फ तेल था, लेकिन उसने जो मोहरें रखी थी वह नहीं थी। तो वह तो बहुत निराश हो गया और घबरा गया। तो अली ख्वाजा तुरंत ही वाजिद के यहाँ गया और उसने सोने की मोहरें के बारे में पूछा। तब वाजिद ने वह चुराने का साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई मोहरें नहीं ली, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तब इस बात पर वाजिद और अली ख्वाजा दोनों में झगड़ा होने लगा और इसकी झगड़े की आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ही कहा अली ख्वाजा को कहा कि तुम्हें सच्चा न्याय चाहिए तो काजी के यहाँ पर जाओ। तो अली ख्वाजा ने काजी के यहाँ जाकर बताया सोने की मोहरें के बारे में, लेकिन अली ख्वाजा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे वहाँ भी न्याय नहीं मिला। फिर अली ख्वाजा ने एक खलीफा के वहाँ पर जाकर अपनी फरियाद की, सोने की मोहरें के बारे में फरियाद की। तो जो खलीफा था उसने फरियाद तो सुन ली, लेकिन उसे कहा कि तुम्हें न्याय के लिए एक सप्ताह की मोहलत मेरे को चाहिए। तो कुछ दिन बाद जो खलीफा था एक दिन वेश बदलकर अपने शहर में घूम रहा था। तभी घूमते घूमते उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे। उसमें से एक जो बच्चा था जो न्यायाधीश बना हुआ था उसने बड़ी ही चतुराई से बहुत अच्छा न्याय किया। यह देखकर खलीफा बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे सुबह अपने दरबार में आने को कहा। तो सुबह अली ख्वाजा, वाजिद और वह बच्चा जिसका नाम है हसन वह दरबार में हाजिर हुए। तभी हसन ने वहाँ सच्चा न्याय किया, तेलियों को बुलाया और तेलियों के द्वारा उसने सच्चा न्याय भी किया। इस तरह जो अली ख्वाजा है सच्चा न्याय करते समय उसको भी उसका न्याय मिला और अली ख्वाजा है उसको उसकी
सोने की मोहरें वापस दी और वाजिद ने जो विश्वासघात किया था और चोरी की थी और उसके लिए उसको भी सज़ा भुगतनी पड़ी। तो इस पाठ में हमें सच्चा न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई देती है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ते समय उसको समझेंगे। बच्चों, आपको भी पुस्तक अपने पास रखनी है और पढ़ाई करनी है। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। इराक की राजधानी बगदाद है, उसमें अली ख्वाजा रहता था और अली ख्वाजा एक व्यापारी था और व्यापार करते करते हमने बताया कि उसने 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली थी और उसको मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। और यात्रा के लिए, उसके खर्च के लिए उसने जो 1000 सोने की मोहरें थी उसमें से उसने 500 सोने की मोहरें अलग रख ली। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। अली ख्वाजा अकेला रहता था, उसको यात्रा करने जाना था, तो उसकी सोने की मोहरें वह कहाँ रखता। तो उसने एक तेल के घड़े में उसको छुपा दी और तेल भरकर उसको वाजिद के यहाँ रखने जाता है और कहता है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसे शाम से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल जाता है। जब अली ख्वाजा वाजिद के यहाँ तेल का घड़ा रखने जाता है तो वाजिद ने चाबी देकर कहा कि तहखाने में यह घड़ा रखाओ और जब तुम वापस आओगे तब ये घड़ा ले जाना। तहखाना यानी कि हम गुजराती में जैसे भोयरा कहते हैं कि जमीन के अंदर भी एक कमरा होता है, उसे कहते हैं तहखाना। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो जाता है। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल आइए। जब वाजिद के घर दावत थी और पकवान बनते समय तेल खत्म हो जाता है तो जो वाजिद की बीबी थी वह बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या करे, तेल कहाँ से लाए। तो उसको अली ख्वाजा का जो घड़ा था तेल का, उसकी याद आई और वाजिद से कहा कि आप उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात्रि तो आकर तो तेल नहीं मांगेंगे ना। तो उसकी बीबी कहती है कि अली ख्वाजा रात्रि को आके तेल नहीं मांगेगा, सुबह होते ही हम उसमें घड़े में फिर से तेल भर देंगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। जब तेल निकालने वाजिद तो तहखाने में जाता है और सील तोड़कर तेल निकालता है, उसी समय उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगा कि ज़रूर इस घड़े में कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं। उसने उन मोहरें को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे ख्वाजा अली ने किया था। तो जो सोने की मोहरें है उसमें जो मिली वह वाजिद चुरा कर अपनी तिजोरी में रख देता है और तेल लेकर बीवी को दे देता है। और अली ख्वाजा ने जैसे घड़े को सील बंद कर दिया था, उसी तरह वाजिद ने फिर से सील बंद कर तहखाने में रख दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बात बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में
एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह सिर खुजलाने लगा, यानी कि सोचने लगा कि अब क्या करे। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह बहुत ही परेशान हो गया। उसको वह निराश हो गया और आघात लगा कि मेरे सोने की मोहरें कहाँ गई। वह उसी समय वाजिद के यहाँ पर जाता है। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ से आप वहाँ उसको रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। तो वाजिद यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास में लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। जब अली ख्वाजा ने वाजिद से सोने की मोहरें के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे को नहीं मालूम आपकी सोने की मोहरें के बारे में। उसी समय दोनों मित्रों में झगड़े होने लगे। झगड़े की आवाज़ सुनकर जो आजू-बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो गए और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ही अली ख्वाजा को कहा कि आपको न्याय चाहिए तो काजी के पास जाइए, वही आपको सच्चा न्याय दिलाएंगे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। जब काजी की अदालत में अली ख्वाजा न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन अली ख्वाजा के पास कोई सबूत नहीं है कि वाजिद ने ही उसकी मोहरें चुराई है, इसलिए वहाँ उसको कोई न्याय नहीं मिलता। फिर उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ पर गया और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और न्याय के लिए कुछ समय मांगा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। न्याय के लिए एक सप्ताह का उसको समय दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और अली ख्वाजा का यह किस्सा तो सारे मोहल्ले में और सारे शहर में प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तो खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूमने जा रहे थे। तभी उसने कुछ लड़की को खेल खेलते हुए देखा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। तो खलीफा ने एक बच्चे को न्यायाधीश बनकर उसको न्याय करते हुए देखा और उसका न्याय जो किया था वह खलीफा को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि बहुत समझदारी पूर्वक उसने अच्छा न्याय किया है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। तो खलीफा ने उस लड़के को अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। तो खलीफा ने उस बच्चे हसन की तारीफ की और कहा कि तुम्हारा न्याय बहुत अच्छा है और तुम बहुत समझदार लगते हो, तो कल सुबह तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन भी उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो अगले दिन दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन भी उपस्थित हो गए। तभी खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों की बात सुनो और बताओ कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। तेलियों यानी कि तेल जो चेक करते हैं वह। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। दो तेलियों को बुलाकर हसन ने कहा कि तुम इस घड़े में जो तेल रखा हुआ है उसकी जांच करो और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तब हसन ने तेलियों से कहा कि आप इसकी जांच कर बताओ कि तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। जो तेलियाँ आए थे उन्होंने उस तेल को देखा, सूंघा और चखकर उसकी जांच की।
फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं है, वे बोले। यानी कि तेलियों ने बताया कि इस घड़े में जो तेल है सिर्फ 2 महीने ही पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। वाजिद को पता चल गया कि अब उसका भांडा फूटने वाला है, तो वह तो घबराने लगा। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का की यात्रा करने गया था। तब अली ख्वाजा ने उसी समय खलीफा को कहा कि हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले तेल भरकर मक्का की यात्रा पर गया था। यानी कि उसका तेल तो 6 महीने पुराना होना चाहिए ना वाजिद का, तभी मैंने तेल खरीदा था। अली ख्वाजा ने बोला कि मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा पर गया था और 6 महीने पहले मैंने तेल भरा था, इसलिए तभी मैंने 6 महीने पहले तेल भरा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान होगा। उस समय दरबार में जो उपस्थित है सारे लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो गया। सबको पता चल गया कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने इसको धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है। तब खलीफा ने वाजिद से कहा कि आपने ही अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। तब वाजिद को कहा गया कि आपने ही उसकी सोने की मोहरें चुराई है और अपने मित्र के साथ विश्वासघात भी किया है, इसके लिए आपको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा हसन को उसका सच्चा न्याय देकर उसको बहुत सारा पुरस्कार देता है। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। पूरी यानी कि बहुत प्रशंसा की। तो हसन का सच्चा न्याय देखकर वहाँ उपस्थित लोगों ने भी हसन की बहुत ही प्रशंसा की। तो इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसका न्याय और बुद्धिमत्ता और चातुर्य की झलक हमको इस पाठ में दिखाई देती है। तो अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। अपील तो उसका अर्थ है निवेदन, अभाव, कमी, जांच तो तपास, तहखाना कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, जिसे हम गुजराती में मलाली कहते हैं। तेल निकालने वाला, पुरस्कार तो इनाम, बुरी खूब सारी बहुत सारी, मोहर तो सिक्का, वास्तविकता सच्चाई, विश्वासघात धोखा देना, सबूत किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना तो दंड भोगना, सूझबूझ तो समझदार। अब हम मुहावरे देखेंगे कि सिर खुजलाना, उसका अर्थ होता है सोचना, समझ न पाने की क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना, यानी कि आघात लगना, अचानक कोई बात हमारे सामने आती है तब हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कि हमें बहुत आघात लगता है। कहा सुनी होना, यानी कि बातों की लड़ाई होना। कहा सुनी होना यानी कि बातों से बोलकर लड़ाई करना। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना। सिर पकड़कर बैठना यानी कि हम हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। अभ्यास में हम देखेंगे प्रश्न 1 में अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी। उसका जवाब क्या आएगा कि अली ख्वाजा ने तेल में घड़े में यानी कि तेल में मोहरें क्यों छुपाई होगी, क्योंकि तेल का जो रंग है उसके कारण मोहरें दिखाई न दे, इसलिए अली ख्वाजा ने तेल में मोहरें छुपाई होगी। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बोलो मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मित्र के साथ हमें कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ हमें सच्चाई भरा व्यवहार करना चाहिए और मित्र के साथ कभी भी हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। 10 स्वाध्याय में हम देखेंगे प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरें है। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरें है। तो वाजिद जब घड़ी में से तेल निकल रहा था तो वाजिद को कुछ आवाज़ सुनाई दी।
तभी वाजिद को लगा कि इसमें ज़रूर कुछ है, तो वाजिद ने सारा तेल है वह दूसरे बर्तन में निकाल दिया और दूसरे बर्तन में निकालते ही उसे वह सोने की मोहरें मिल गई। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि वाजिद ने जो सोने की मोहरें चुराई थी, सोने की मोहरें चुरा कर उसमें सिर्फ तेल भर दिया और सोने की मोहरें वाजिद ने चुरा ली। जब अली ख्वाजा यात्रा करके वापस आकर वाजिद के यहाँ पर अपना घड़ा और मोहरें लेने गया तो उसको सिर्फ तेल मिला, लेकिन अपनी मोहरें मिली नहीं है। और मोहरें मांगने पर जो वाजिद है उसने वह चुराने का साफ इनकार कर दिया। इसलिए वाजिद और अली ख्वाजा के बीच झगड़ा होने लगा। उसके नीचे है प्रश्न 2। आगे के प्रश्न के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। प्रश्न 2 में है वाक्य कौन किससे कहता है, यह लिखने का है। यानी कि यह जो वाक्य है कौन कहता है और किसको कहता है। यह तेल का घड़ा मैं अपने घर रखकर जाना चाहता हूँ, तो पाठ में यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य अली ख्वाजा बोलते हैं। और किसको कहते हैं? तो वाजिद को कहते हैं। दूसरा है आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, तो यह वाक्य वाजिद कहता है। किसको? अली ख्वाजा को कहता है कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तीसरा है आप काजी की अदालत में जाइए, तो यह कौन बोलता है? तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वह अली ख्वाजा से कहते हैं आप इस घड़े की जांच कीजिए, तो यह वाक्य हसन कहता है, तेलियों से कहता है। हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तो यह वाक्य अली ख्वाजा बोलता है और खलीफा को कहता है। उसके बाद हम प्रश्न 3 में ग में देखेंगे। तो प्रश्न 3 ग में कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम से लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो जाए। तो इसमें हमें कुछ वाक्य लिखने हैं जिसमें हमें पूरी कहानी का सार मिल जाए। जैसे कि एक वाक्य यहाँ पे दिया गया है कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। तो उसके बाद हमें वाक्य लिखने हैं कि 500 मोहरें को तेल से भरे घड़े में रखना। उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। जो अली ख्वाजा है तेल के घड़े में सोने की मोहरें रखकर उसे वाजिद के यहाँ पर रख दिया। जरूर पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। यानी कि वाजिद को जब जरूरत पड़ती है तो तेल निकालता है और तेल के साथ सोने की मोहरें भी चुरा लेता है। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा। खलीफा से न्याय मांगना। तो मोहरें चुराने पर अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा होता है और अली ख्वाजा न्याय मांगने के लिए खलीफा के यहाँ पर जाता है। खलीफा का वेश बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। तो खलीफा है वो अपना वेश बदलकर नगर में घूमने निकलते हैं और वहाँ पर उसको हसन नाम का एक लड़का भी मिलता है। हसन का तेलियों को बुलाना और मोहरे की चोरी का पता चलना। तो हसन ने दो तेलियों को बुलाया और वहाँ चोरी का पता भी चल जाता है। अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा। तो अली ख्वाजा को न्याय मिलता है और अली ख्वाजा को उसकी मोहरें भी वापस मिलती है और विश्वासघात और चोरी के जुर्मों पर वाजिद को सजा भी होती है। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4 में एक कहानी चित्र के साथ दी गई है जो उलट पुलट हो गई है, तो आपको उसे सही ढंग से लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा चित्र है वह पहला बनेगा। जैसे कि एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, वह पहला बनेगा। दूसरा है वह पांचवा है, वह दूसरा बनेगा। कि शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया, वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा, वह दूसरा बनेगा। और जो पहला है वह तीसरा बनेगा। कि शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया,
चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वह छठा चित्र है, वह चौथा बनेगा कि एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। और जो दूसरा है वह पांचवा बनेगा कि जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। और छठा है वह है शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। तो इस तरह इसको उलट पुलट हो गया है यह कहानी, वो आपको सही ढंग से अपने नोट में लिखनी है। प्रश्न 5 में देखें, एक क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य हमें फिर से लिखने हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो इस वाक्य में से क्रियापद कौन सा है कि लिखा, यानी कि लिखना वह क्रियापद से क्रियापद है, तो उसका हमें वाक्य बदलकर प्रश्न वाक्य में लिखना है। जैसे कि हम देखें कि राधा ने किसको पत्र लिखा, वैसे ही पहला है अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई, तो सुनाना, सुनाई यानी कि सुनाना वह क्रियापद होगा। और अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई, वैसे हम क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। दूसरा है रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो रात को कौन भौंक रहा था, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद नीचे देखिए प्रश्न 6 में एक कहानी दी गई है। तो यह कहानी आपको पढ़नी है और पढ़कर उसमें से प्रश्न भी बनाने हैं और वह प्रश्न के उत्तर भी आपको अपने नोट में लिखने हैं। तो विद्यार्थी दोस्तों, आज हमने बोर्ड में जो लिखा है वह और इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय आपको अपने नोट में लिखने हैं। नमस्ते।